आज हम लाइफ में जीने के लिए 12 रूल देखेंगे जो कि जॉर्डन पीटरसन ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक्स 12 रूल्स फॉर लाइफ में बताए हैं। जॉर्डन एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी और टोरंटो विश्वविद्यालय में साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेसर हैं। इनका पहला रूल कहता है कि हमेशा सीधे खड़े रहो और अपने शोल्डर पीछे रखो, एक विनर की तरह। अगर हम एक डल पोस्टर के साथ खड़े होते हैं तो इससे हमें दुनिया वाले एक लूजर की तरह देखते हैं और फिर लोगों की रिएक्शन और उनकी बातों को फीडबैक की तरह लेने लगते हैं, जिससे हम खुद को एक लूजर समझने लगते हैं और फिर दोबारा से उस सेल्फ इमेज के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए हम अपने को औरों के सामने एक लूजर की तरह प्रेजेंट करते हैं और यह लूप चलता रहता है। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रेट और एक विनर की तरह लोगों को प्रेजेंट करते हैं तो वो हमें डिफरेंट तरह से ट्रीट करेंगे, जिससे हमारी सेल्फ इमेज भी एक विनर की होगी। दोस्तों, इनका दूसरा रूल कहता है कि हमें खुद की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी कि हम एक बच्चे की करेंगे। अगर हमारा कोई डॉग या कोई पेट बीमार हो जाता है और उसे कोई डॉक्टर मेडिसिन रेकमेंड करता है तो हम में से मेजॉरिटी ऑफ लोग बिना देरी किए उसी ही वक्त वह मेडिसिन खरीद कर उस पेट को देंगे। लेकिन रिसर्च यह प्रूव कर चुकी है कि 33% लोगों को जब खुद कोई डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करता है तो वह उसे यूज नहीं करते। इसका मतलब है कि हम औरों की ज्यादा परवाह करते हैं जितनी कि हम खुद की भी नहीं करते हैं। इनका तीसरा रूल कहता है कि उन्हीं से दोस्ती करो जो लोग बुरे वक्त में आपकी मदद करें। कंपनीज में ज्यादातर देखा गया है कि किसी अंडर अचीवर को एक हाई परफॉर्मिंग टीम में डाल दिया जाता है, ये सोचते हुए कि उस अंडर अचीवर की परफॉर्मिंग स्पीड टीम में और लोगों की तरह इंप्रूव हो जाएगी। मगर स्टडीज यह बार बार प्रूव कर चुकी है कि ज्यादातर कॉजेज में अंडर अचीवर की बुरी आदतें टीम को डिक्लाइन करती है, ना कि इम्प्रूव। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने नए दोस्त बनाने के लिए हमें बहुत चूजी करना पड़ता है, हमको बहुत तरीके से चूज करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलबी हो गए हैं, क्योंकि हेल्प करना फ्रेंडशिप में दोनों तरफ से होता है। जब हम लोग डिमोटिवेट फील कर रहे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें मोटिवेट करेंगे, और जब वो लोग एनर्जी स्टेट में हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें याद दिलवाएं कि उनमें बहुत कैपेबिलिटी है और वो किसी भी डिफिकल्टीज स्टेट को पार कर सकते हैं। दोस्तों, इनका चौथा रूल कहता है कि हमें लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो अपनी आज की परफॉर्मेंस को अपनी कल के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करे, ना कि किसी और की परफॉर्मेंस के साथ। ऑथर बोलते हैं कि पर धरती पर 7 बिलियन लोग हैं और बहुत सारे लोग आपसे आपके ही फील्ड में अच्छे होंगे, और अगर हम अपने को औरों से कंपेयर करते हैं तो हम हर वक्त हमारे पास दुखी होने का रीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छे हैं तो आप अपने को एक कंप्लीट फेलियर मान सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने को देखो कि आप अपने पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया तो यही बात हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। दोस्तों, इनका पांचवा रूल कहता है कि एक बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन बनाना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टडीज यह प्रूव कर चुकी है कि कई बच्चे बचपन से ही एग्रेसिव, गुस्से वाले होते हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसे बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए खुद एफर्ट करे, ना कि सोसाइटी पर छोड़ दे। एफर्ट जैसे कि बच्चों को क्लियर करे कि गलत करने पर उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट क्राइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। साथ में पेरेंट्स को अपने बच्चों को अपने घर के रूल्स क्लियरली बताने चाहिए और रूल्स की क्वांटिटी कम रखें ताकि बच्चे कंफ्यूजन में ना हो। दोस्तों, इनका छठा रूल कहता है कि यार कोहली ने ये शॉट ठीक से नहीं मारा, AR रहमान ने बीट मिस कर दी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को फ्री में एडवाइस देना पसंद करते हैं, बेशक उन्हें खुद उस फील्ड के बारे में कुछ भी ना पता हो। और जब उनसे खुद ये कोई पूछता है कि आपने अपने लाइफ में क्यों कुछ नहीं अचीव किया तो उनका आंसर हमेशा यही होता है, यार दुनिया में इतनी मुश्किलें हैं ना, बस दूसरों को आसान लगती है, खुद करो तो पता चलता है। और एग्जैक्टली ये रूल यही कहना चाहता है कि हम जब तक अपनी लाइफ को ऑर्डर में ना ले आए तब तक औरों को फ्री में एडवाइस नहीं देनी चाहिए। हो सकता है आपके एरिया में भूकंप आया हो, लेकिन आपको अगर पहले से ही पता था कि इस एरिया में भूकंप आ सकता है और फिर भी आप कुछ नहीं किया तो आप ही की गलती है, ना कि भगवान की। दोस्तों, सातवां रूल इनका कहता है कि आपने ये बंदर की कहानी जरूर सुनी होगी कि एक बार बंदर को पकड़ने के लिए एक डब्बे में एक बिस्किट रखा गया
इस डब्बे में होल था जिससे बंदर अंदर खाली हाथ तो डाल सकता था, लेकिन बिस्किट को पकड़कर बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकाल सकता था। और ऐसा ही हुआ, जब बंदर ने वो बिस्किट पकड़ा तो बंद मुट्ठी के कारण उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन उसने अपनी लालच की वजह से उस बिस्किट को नहीं छोड़ा और फाइनली शिकारी के जाल में पकड़ा गया। स्टोरी का मोरल यह है कि हमें भी अपने लाइफ में रूल सेट करने हैं। एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने के लिए उन रूल्स को किसी इमीडिएट खुशी के लिए कुर्बान नहीं करने हैं। दोस्तों, इनका 8वां रूल कहता है कि झूठ मत बोलो, खास करके खुद से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा हुआ है कि आप फॉरेन में मैरिज करेंगे, आप बहुत ही शानदार पार्टी देंगे, सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे, ये एक अच्छा गोल है, लेकिन हो सकता है कि हम खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि फाइनेंशियली अभी तक हमने इतना ग्रो नहीं किया है कि हम ये सब एफोर्ड कर सके। ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पर हम रियलिटी जाने कि बावजूद खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बड़े गोल्स नहीं रखने हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल गोल्स रखने हैं। जैसे हम लाइफ में ग्रो करेंगे, हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया बदलेगा और हो सकता है हमारे गोल्स भी बदल जाए, इसलिए हमें एटलीस्ट खुद से झूठ नहीं बोलना है। दोस्तों, इनका 6वां रूल कहता है दूसरों की बातों को सुनो और सीखो। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमारे कुछ ऐसा सीखे जो हमें पहले मालूम नहीं था। किसी भी कन्वर्सेशन का मेन गोल ये होता है कि दो लोग अपने इंडिविजुअल आइडियाज से ऐसे एक आइडिया बनाएं जो उस दोनों आइडिया से बेटर हो। लेकिन आजकल के टाइम में लोग अपनी बातों को और अपने दुख को दूसरों को बताना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरों के बातें सुनने से। कई बार हमें दूसरों के आइडियाज़ सुनने में दुख हो सकता है, क्योंकि हमारे आइडियाज़ जिन पर हम बचपन से यकीन कर रहे थे, हो सकता है वो गलत निकले, लेकिन ये एक प्राइस है जो कि हमें खुद पर करना ही पड़ेगा अगर हमें इम्प्रूव और ग्रो करना है। दोस्तों, 10वां रूल इनका कहता है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसे समझने के लिए मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस सिर्फ उतने पार्ट को सीखते हैं जो उनके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ऑब्वियसली हम दुनिया के सारे कंसेप्ट को तो नहीं सीख सकते, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें चीज़ों के अपने ज़रूरत से ज़्यादा सीखना चाहिए और उसके लिए क्लियर लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर को बहुत क्लियर डाटा देना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, कि क्या हमारे पेट पहले से दर्द कर रहा था, फिर हमें फीवर था, या पेट हमारे कुछ खाने के बाद हुआ, और वो क्या चीज़ थी जो हमने खाई और पेट दर्द स्टार्ट हो गया। ज़्यादातर बीमारियों को डॉक्टर्स इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि पेशेंट उन्हें क्लियर डाटा ही प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि इन इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ में हमें एकदम प्रीसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, इनका 11 रूल कहता है कि बेसिकली ऑथर कहना चाहते हैं कि अपने लव वंस को रिस्क के लिए प्रिपेयर करना एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू उन्हें वो रिस्की काम ही ना करने देने से, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्की है। इसलिए हमें अपने लाइफ का एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा कि 2014 में हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट में 24 इंजीनियर स्टूडेंट्स को पानी में डूबकर डेथ हो गई थी, क्योंकि वह हाइड्रो प्लांट का टेरिस्ट गेट खोल दिया गया था और ये बात स्टूडेंट्स को पता नहीं थी कि अब इस इंसिडेंट के बाद मैक्सिमम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बताया कि उन्हें पानी के पास कभी नहीं जाना है और उनसे प्रोमिसेस लिए गए कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने, जो कि पहले इंडियन नेवी में थे, उन्होंने अपने लड़के को पहले स्विमिंग सिखाई और एक दिन रिवर के पास ले जाकर धक्का दे दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता, और एज एक्सेप्टेड वो आराम से तैरकर किनारे पर आ गया। ये एक बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क था जो कि वह व्यक्ति अपने लड़के के साथ, और अगर वो पैनिक करता तो उसे बचा लेते। अब पॉइंट है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है? अपने लव्ड वंस को रिस्क से एकदम दूर रखना, जबकि कभी ना कभी उनके लाइफ में रिस्क आएंगे ही आएंगे, या फिर उन्हें रिस्क के लिए प्रिपेयर करना। दोस्तों, इनका 12वां रूल कहता है कि लाइफ हार्ड है और हम लाइफ में ना चाहते हुए भी दुख मिल सकते हैं, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में हर छोटी सी छोटी खुशियों को भी दिल खोल कर सेलिब्रेट करें। ऑथर की एक बेटी है जिन्हें 6 साल की उम्र में ही आर्थराइटिस था। उन्हें बहुत बार पेन होती थी, जिनके लिए उन्हें इंजेक्शन दिए जाते और एवन बहुत बार उनकी सर्जरीज भी हुई। अगर हम में से किसी की ऐसी बेटी होती तो हमें लगता हमारी लाइफ कितनी बुरी है। लेकिन ऑथर अपने डॉटर के साथ हर छोटी सी छोटी खुशी भी सेलिब्रेट करते थे, और उन्हें कुछ सालों के बाद कुछ ऐसा फिजियोकेमिस्ट मिला जिसे ऑथर की बेटी का पाना बहुत कम हो गया, और ऑथर ने इसे भी और खुशियों की तरह सेलिब्रेट किया। अब लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, बस लाइफ को एक एडवेंचर की तरह लें और
रास्ते को, हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करते जाओ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें